बहुत ज़्यादा चीची पीपी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। फिल्टर घेतलिया, फिल्टर नहीं, रियलिटी घ्यायचा। और हम सोचे गिफ्ट रैपर भी ला लेते हैं, मतलब ला देते हैं, ला लेते हैं। मेरी भाषा को क्या हुआ है भाई, बोल कुछ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे होंगे, मतलब चीची पीपी या कुछ भी यानी कुछ भी गिरने वगैरह की अगर आवाज़ आ रही होगी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बस उसी की आवाज़ें आ रही होगी। और लाइटिंग भी सिर्फ यहीं से आती है, तो मुझे यही खड़ा होना पड़ रहा है, कोई और जगह है नहीं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आज है 14 जून। अब ये व्लॉग आप प्रॉबली 15 या 16 जून को देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने और एक व्लॉग शूट की हूँ, बट मैं इसके बाद वो डाल दूँगी, क्योंकि ये पहले मुझे डालना है। तो बेसिकली आज है 14 जून और आज है हमारे मम्मी और पापा की एनिवर्सरी। मतलब उनको आज 20 साल हो गए हैं साथ में। वेरी गुड, माशाल्लाह, नज़र ना लगे और ऐसे ही आगे एक साथ रहे, यही मेरी दुआ है। तो यार मतलब कैसे 20 साल हो गए साथ में उनको, आई कांट इवन इमेजिन। तो ठीक है, बट अभी ऐसा हो रखा है कि अब्बू यहाँ पे है नहीं, मम्मी भी नहीं है, दोनों बाहर है, बट मम्मा आज शाम तक आ जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ मम्मा के लिए प्लान करें, सरप्राइज टाइप। मतलब उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम कुछ करेंगे, बट उनको थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं की बेटी है, तो उनको पता है कि हम कैसी बच्चियाँ है। बट ठीक है, हम देखते हैं अब उनको क्या एक्सपेक्ट है या कुछ नहीं है, कोशिश करेंगे कि हम अच्छा कर सके। तो हमारा ऐसा प्लान चल रहा है कि जैसे मम्मा शाम तक आएंगे, तो हम सोच रहे हैं हम मम्मा को केक तो डेफिनेटली देंगे ही, और दूसरा हम सोच रहे हैं कि कुछ गिफ्ट दे दे। बट गिफ्ट में क्या दे यार, गर्मी हो रही है। ओके, सो प्लीज़ इग्नोर, यहाँ पे एक्चुअली पंखा बंद है तो मुझे बहुत गंदा वाला पसीना आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी शक्ल को भी इग्नोर कर देना। हाँ, तो मैं बोल रही थी हम सोच रहे हैं मम्मा को हम कुछ गिफ्ट दे देंगे। तो हमारा प्लान चल रहा है कि हम एक तो शूज़ दे सकते हैं, यानी सैंडल्स टाइप, या फिर बुर्का, ऐसा हम सोच रहे हैं। और बुर्का देंगे तो उसमें भी हमारा फ़ायदा है कि हम मम्मा को पहन सकते हैं। मतलब देख रहे हो, अपना ही फ़ायदा देख रहे। ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं कि हम क्या मम्मा को गिफ्ट दे सकते हैं। ऑल्सो गाइज, एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब मेरा और महक का क्लासेस का टाइमिंग सेम हो गया है। मतलब अब हम दोनों को एक ही टाइम पे जाना होता है, तो मुझे ड्राइविंग की कोई चिंता नहीं है, बस मैं पैसेंजर प्रिंसेस बन के जाते जाऊँगी उसके साथ। सो यस, तो अभी तो प्लान ऐसा चल रहा है कि हम जाएंगे क्लासेस, फिर उसके बाद हम वहीं से जाएंगे बाहर कुछ मम्मी के लिए गिफ्ट देखने के लिए, और फिर कॉल करके पूछूंगी मैं शिफा दीदी को कि कब तक आएंगे वो लोग, और प्रॉबली वो लोग आ जाएंगे रात मतलब 8-9 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। तो तब तक मुझे महक को गिफ्ट और केक लाके घर में रख देना है, ताकि हम मम्मा को सरप्राइज़ कर सके। एंड आई होप उनको ज़रा सी भी उम्मीद ना हो, बट ये मम्मा को लगता है कि हम करेंगे ही, क्योंकि वो हमारी माँ है, माँ, तो उनको सब पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले, कब करने वाले, कैसे करने वाले। मतलब उनसे कुछ छुपता नहीं है, बट फिर भी हमने बहुत कोशिश की कि उनको ज़रा से भी भनक तक ना पहुँचे। हमने शिफा दीदी को भी सिर्फ कॉल पे बताए थे, कोई मैसेज कुछ भी नहीं, क्योंकि इस टाइम मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने उसको कुछ नहीं बताई हूँ। बट ठीक है, अभी देखते हैं। तो बस अभी सबसे पहले हम जाएंगे क्लासेस, फिर ये लाल दुपट्टा मेरा ये लाल दुपट्टे वाली को मैं ले नहीं सकती, अदरवाइज मम्मी से बोल के मुझे वो मरवा देगी। उसका बस यही एक हथियार है, मम्मी 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 पापा। ठीक है, चलो, तो अभी हम जाएंगे क्लासेस, फिर उसके बाद अगर हम कहीं जाते हैं तो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। सो गाइस, अभी रात के 8:30 हुए हैं और शायद अभी मम्मा आधे घंटे में आते ही होंगे। तो अब हम जा रहे हैं केक लाने। एक्चुअली दोपहर में हम गए थे कुछ गिफ्ट लाने, वो हमने लाए, बट हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किए, बिकॉज उस वक्त हम दोनों की थोड़ी खोपड़ी आउट हो चुकी थी, दोनों में एनर्जी नहीं थी, दोपहर था तो भाई गर्मी बहुत हो रही थी और अब मेरे हाथ दुख रहे। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं गिफ्ट का रैपर लाने और केक लाने, और शायद हम बाहर से कुछ खा भी सकते हैं। फूडीज नहीं, भाई भूख लगी है, और भाई इसके साथ रह के मुझे लिटरली खाना नहीं मतलब खाना मिलता था बस एक टाइम का, पूरे दिन में एक टाइम का। मैं मेहनत से बनाती हूँ मैं इन हाथों से, और ये तारीफ नहीं करती, बोलती मैं खाना ही नहीं देती हूँ। अच्छा बनाती, बट और पहली बात तो छोटा कौन है, मैं, बड़ा कौन है ये। नहीं भाई, मुझे आता नहीं है खाना बनाना, बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और बहुत अच्छा बना भी लेती थी।
ये मुझे नहीं आता तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने जाती नहीं हूँ। अब वो छोड़ो, तो अब हम चलते हैं। फिर अब हम अगर आगे कुछ रिकॉर्ड किए तो लेट्स सी। हमको इतनी शक्ति दे देना अल्लाह ताला रिकॉर्ड करने की। सच में ये बहुत आलसी है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करती है। चैनल का अब नाम चेंज करके मैं मेरा कर देती हूँ गाइस। कर दो गाइस। ठीक है, चलो लेट्स गो। जिस काम के लिए हम गए थे वो काम साइड में रखकर हम सबसे पहले पेट पूजा करने बैठ गए। और पेट पूजा में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है दही पूरी खाना। तो मैंने अपने पेट को दही पूरी से फुल कर दी। ऑल्सो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ब्रेसेस में खाने को भाई जम ही नहीं रहा था, बट फिर भी हमने खाए। और यहाँ पे महक ट्राई कर रही थी। और फिर मेरी दही पूरी ख़त्म होते ही महक ने अपने लिए मंगाई थी ये मोमोज़, और वो खा रही थी उसके प्यारे टेस्टी मोमोज़। पता नहीं उसको अचानक से इतनी क्रेविंग क्यों हो रही थी, बट उसने अपने लिए वही मंगाई। और फिर उसके बाद हम फाइनली बोले चलो ठीक है, इतने पैसे ख़त्म कर दिए हैं तो और क्यों ना हम पैसे उड़ाए। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे आइसक्रीम खाने। तो हमारी बस नॉर्मल जो हम आइसक्रीम खाते वो ले लिए, और जिस काम के लिए हम आए थे वही काम हम करने फाइनली पहुँच गए। हम यहाँ पे आए थे केक लेने, तो हमने बस केक लिए एंड देन वी वेंट टू आवर होम। 70 वाह, मतलब पुणे में छतरी नहीं मिलती है अब। हनुमान मंदिर का सेल, वाह वाह वाह। और बताइए 150 रुपए बहन। 150, मतलब आपको क्या लगता है पुणे में छतरी नहीं है? पुणे में छतरी एग्जिस्ट नहीं करती क्या? ओह माय गॉड, हैप्पी एनिवर्सरी। और हमको पता था मम्मा आते ही फ्रिज में कुछ काम करने लग जाएंगे, तो हमको रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने पहले ही मम्मा को हाथ में केक दे दिए कि लो भाई। और फिर बाद में हमने उनको गिफ्ट भी दे दिए थे, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। जब वो गिफ्ट यूज़ करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी। हैप्पी एनिवर्सरी 28। मम्मा एंड पापा ने फ़ोन नहीं उठाए, बट हम अभी कट नहीं करेंगे। पापा जब फ़ोन उठाएंगे तब उनके साथ, उसके बाद विल सी यू टुगेदर। बाय बाय। ओहो क्या मस्त लग रहा है, मेरे मुंह में और अच्छा लगेगा। वेरी टेस्टी आहा। तो जैसे कि एनिवर्सरी मम्मी और पापा दोनों की थी, तो हमने बोले थे साथ में ही केक कट करेंगे। तो जब अब्बू ने फ़ोन उठा लिए तब हमने उनके साथ यहाँ पे केक कट कर लिए थे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सब प्रोग्राम चल रहा था और मैं उनकी बातें आपको सुना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ पे म्यूट कर दी हूँ और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये किटकैट मैंने एक उठा ली थी क्योंकि 4 पीसेस थे। उसके बाद जब केक कटिंग वगैरह हो गई थी तब हमने जाके चेक किए कि मम्मा ने क्या क्या लाए थे। और फिर यहाँ पे हम देख रहे थे कौन से क्लचर ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे बड़ा वाला महक ने उठा ली, उसने बोली कि मेरे बाल सबसे लंबे तो सबसे बड़ा मैं ही लूँगी, तो सबसे बड़ा उसी ने उठा ली। ऑल्सो यहाँ पे शिफा दीदी ने कुछ रेड और मतलब एक रेड और एक सिल्वर अच्छा प्यारा सा बो लाई थी, उसी के लिए जब वो पहनेगी तब मैं आपको दिखा दूंगी। और मम्मा जब आ रहे थे खेड़ से रिटर्न तो उन्होंने ये चाइनीज़ लाए थे नूडल्स, और हमें चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा नूडल्स पसंद है। मतलब कि कभी भी उठा के आप मुझे नूडल्स खिला तो मैं खाऊंगी पूरा दिन पूरी शाम कभी भी। सो यस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।